हे एवरीवन, सो वेलकम बैक। ये पार्ट 2 है ऑफ द वीडियो इंग्रेडिएंट्स ऑफ क्राइम। इसमें हम लोग मेंस समझेंगे। पार्ट 1 में हमने एक्टस रियस को समझा था। तो मेंस मैंने आपको पिछले वीडियो में समझा दिया था कि गिल्टी माइंड को बोलते हैं और वो वन ऑफ द मेन इंग्रेडिएंट्स है क्राइम का। अब इस वीडियो के अंदर हम लोग उस गिल्टी माइंड को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। तो मेंस क्योंकि वो गिल्टी माइंड है, वो सब कुछ माइंड का गेम है, तो इस चीज़ को कोर्ट में जब प्रूव करना होता है या फिर पुलिस को जब चार्जशीट बनानी होती है, जब वो इन्वेस्टिगेशन करती है, तो वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है क्योंकि किसी का माइंड रीड करना इतना आसान काम नहीं है। जो एक्टस रियस होता है वो इजी होता है क्योंकि वो आपको सामने से दिखाई दे रहा है, लेकिन मेंस रिया समझना डिफिकल्ट होता है क्योंकि वो सब कुछ माइंड में है, आपके थॉट्स में है, और अंदर की चीज़ बाहर कैसे दिखेगी। तो इसके लिए हम लोग बहुत सारे सर्कमस्टांसेस को देखते हैं। जब वो एक्ट हुआ, जब वो क्राइम कमिट हुआ, तो क्या सर्कमस्टांसेस थे, और जिसने वो क्राइम कमिट किया है वो कैसे एक्ट कर रहा था, किस तरह से किया, क्या उसका एक्ट था, वो सब कुछ हम लोग देखते हैं टू अंडरस्टैंड मेंटल स्टेटस ऑफ द पर्सन वाइल ही वॉज कमिटिंग द क्राइम। तो ये जो मेंसरिया है, ये जो गिल्टी माइंड है, इसको हम लोग कई लेवल्स में डिवाइड करते हैं। मतलब अलग अलग लेवल ऑफ मेंटल स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है अलग अलग टाइप की मेंसरिया। तो 3 मेन टाइप की मेंसरिया होती हैं जो कि इंडियन पीनल कोड में भी रिकग्नाइज की गई है। पहला होता है आपका इंटेंशन, विच इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ द मेंसरिया। दूसरा होता है आपका नॉलेज, विच इज़ द सेकेंड हाईएस्ट लेवल। एंड तीसरा होता है रीजन टू बिलीव, विच इज़ द थर्ड हाईएस्ट लेवल, और यू कैन से लोएस्ट अमंग दीज 3। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इंटेंशन को समझते हैं। इंटेंशन बेसिकली ऐसा गिल्टी माइंड है या ऐसा मेंटल स्टेटस है जहाँ पर आप चाहते हो कि ये पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंस इस व्यक्ति के साथ या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के साथ सर्टेनिटी के साथ हो। आप चाहते हो कि ये डेफिनेटली हो, आपके अंदर वो एक्स्ट्रा विलिंगनेस प्रेजेंट है, तो वो होती है इंटेंशन। अब मैं इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ, अगेन मर्डर के साथ, क्योंकि वो सबसे ईजी होता है समझना। तो मान लो आप ए हो और दूसरा पर्सन बी है, और आप ए के ऊपर गोली चलाते हो। आपके बंदूक में 6 to 7 राउंड्स थे, आपने सारी गोलियां उसके ऊपर चला दी, और ऐसे एरियाज में गोली जाकर लगी है जो एकदम वनरेबल एरियाज हैं। अगर वहाँ पर जाकर गोली लगेगी, मान लो यहाँ, यहाँ या हार्ट के पास, तो डेफिनेटली वो इंसान मर जाएगा। इस बात की गारंटी है, मेडिकली ये गारंटी है कि ऐसी ऐसी जगह पर अगर गोली लगती है तो 99% ये गारंटी है कि वो इंसान, या 90% ये गारंटी है कि वो व्यक्ति जिसको गोली लगी है वो मर जाएगा। और वो व्यक्ति उस गोली से जो आपने चलाई उन्होंने एरियाज के ऊपर जहाँ पर जाकर लगी, तो वो व्यक्ति मर गया। अब इस केस में क्या दिखाई देता है? इस केस में जो भी उसकी एक्टिविटी थी उससे ये दिखाई देता है कि पहले तो उसने 6 से 7 राउंड्स मारे उसके ऊपर, और दूसरा ऐसी जगह पे मारे जो एकदम वनरेबल एरियाज थे। इस एक्ट से उसकी गिल्टी माइंड का क्या पता चलता है कि उसके अंदर ये डिज़ायर थी कि विद सर्टेनिटी वो व्यक्ति मरे। अगर ये डिज़ायर नहीं होती कि विद सर्टेनिटी वो मरे, तो वो 1 ही 2 राउंड फायर करता, और मे बी उसके पैर पे मार देता या मे बी उसके हाथ पे मार देता, अगर उसे सिर्फ चोट पहुंचानी होती, उसको मारना नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर उसके एक्ट से ये पता चलता है कि वो सच में चाहता था, और वो डेफिनेटली विद सर्टेनिटी चाहता था कि सामने वाला व्यक्ति मर जाए। ठीक है, तो ये होता है इंटेंशन, और इसे हाईएस्ट लेवल ऑफ मेंसरिया कहा जाता है। अब दूसरा क्या है? नॉलेज। नॉलेज का मतलब है अवेयरनेस। मतलब कोई व्यक्ति जब ऐसा कोई काम करता है जिसका कॉन्सिक्वेंस एक क्राइम है, जिसकी वजह से एक क्राइम कमिट हो रहा है, जब ऐसा कोई एक्ट करता है और उस एक्ट को करते वक्त उसको ये नॉलेज होती है, अवेयरनेस होती है कि ऐसा कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, और जो कॉन्सिक्वेंस होगा वो क्राइम हो सकता है। ऐसे सिनारियों में हम उसके मेंसरिया को इंटेंशन नहीं बोलते हैं, नॉलेज बोलते हैं। इसका मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, और ये वही एग्जाम्पल है जो इंटेंशन वाले केस में था। 2 लोग हैं, एक व्यक्ति गोली चलाता है, ठीक है, और सामने वाला मर जाता है। इस केस में उसके पास जैसे 6 से 7 राउंड्स थे गोली के, लेकिन उसने 2-3 राउंड्स ही चलाए, और उसको वनरेबल एरियाज में नहीं लगा, आसपास की जगहों पर लगा, लेकिन फिर भी उसकी डेथ हो गई। तो डेथ हो गई तो हम कंसिडर करेंगे यहाँ पर मर्डर, क्योंकि गोली चलने से डेथ हुई है। लेकिन यहाँ पर क्या वो इंटेंशन थी या फिर नॉलेज थी, ये कैसे डिसाइड होगा? तो इस केस में क्योंकि उसके पास 6 से 7 राउंड्स थे, लेकिन उसने 1-2 ही चलाए, पूरे 6 के 6 नहीं उतार दिए उसके ऊपर। उसके पास टाइम था कि वो 6-7 भी चला सकता था पूरा, लेकिन उसने 1-2 ही चलाया। बहुत ही शांत लोकेशन में थे वो लोग, किसी को नहीं सुनाई दे रहा था।
ठीक है, लेकिन उसने फिर भी एक ही 2 राउंड्स चलाए और वनरेबल एरियाज में भी नहीं लगे, इधर उधर लगे। ऐसा नहीं लग रहा था कि वो वनरेबल एरिया को टारगेट कर रहा है। लेकिन ऐसे केस में भले ही उसकी डिजायर ना हो कि वो मर जाए, लेकिन एटलीस्ट जब वो गोली चला रहा था तो उसको ये अवेयरनेस तो थी कि हो सकता है मेरे गोली से ये व्यक्ति मरी जाए, सिर्फ चोट ना आए इसको। इतनी नॉलेज तो थी उसको। तो यहाँ पर क्या होगा, इंटेंशन तो नहीं प्रूव होगी लेकिन नॉलेज डेफिनेटली प्रूव हो रही है। तो ये सेकेंड लेवल ऑफ मेंस्ट्रिया है। ओके, अब तीसरे पे आ जाते हैं। तीसरा है आपका रीजन टू बिलीव। तो रीजन टू बिलीव क्या होता है? रीजन टू बिलीव सेक्शन 26 ऑफ इंडियन पीनल कोड में डिफाइंड है, जो कि ये बोलता है कि किसी व्यक्ति को किसी चीज के बारे में पूरा रीजन होगा बिलीव करने का अगर उसके पास सफिशिएंट कॉज है उस चीज को बिलीव करने का। मतलब कि भले उसके पास अवेयरनेस ना हो या ये सर्टेनिटी ना हो कि ऐसा कॉन्सिक्वेंस होगा और इस व्यक्ति के साथ होगा, इसकी उसको ना अवेयरनेस हो या ना सर्टेनिटी हो, और यही कॉन्सिक्वेंस होगा, ये भी ना सर्टेनिटी हो, लेकिन ऐसी सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करती हैं कि इतना उसके पास रीजन है बिलीव करने का, इतना उसके पास सफिशिएंट कॉज है बिलीव करने का कि शायद ऐसा कुछ हो जाए। जैसे कि मान लो आपके पास गन है, ठीक है, और आप जंगल में गए, थोड़ा सा स्पार्स टाइप का जंगल है, बहुत ज़्यादा गहन जंगल नहीं है, वहाँ पर घास फूस वाला एरिया था और एक पास में पेड़ था, और आप जंगल में गए थे कि चलो यार मैं चिड़ियों का शिकार करूँगा आज। वहाँ पर चिड़ियों का शिकार लीगल था, मान लेते हैं, ठीक है, आप चिड़ियों का शिकार करने गए। वहाँ पास में आपने देखा घास फूस के पास में एक चप्पल रखी हुई है और पेड़ के पास से हल्की हल्की खर्राटे की आवाज़ आ रही है, स्नोरिंग की। फिर भी आपको बर्ड दिखी, आपने उसके ऊपर टारगेट करने की कोशिश की और उसको टारगेट करते करते बर्ड के ऊपर तो नहीं लगी गोली, लेकिन एक व्यक्ति को लग गई गोली। और वो व्यक्ति कौन था? जो पेड़ के पीछे सो रहा था और उसकी चप्पलें वहाँ पर घास के पास रखी हुई थी। यहाँ पर क्या सिनारियो है कि आप सर्टेन नहीं थे कि आपको उस व्यक्ति को मारना है, ठीक है, इस इंटेंशन से आपने गोली नहीं चलाई थी, या आपको ये नॉलेज भी नहीं थी कि वहाँ पर उस पर्टिकुलर व्यक्ति को गोली लग जाएगी और वो मर भी जाएगा, ये तो दूर की ही बात हो गई। लेकिन आपको उस चप्पल से और उस खर्राटे की आवाज़ से, एटलीस्ट उस सर्कमस्टांस से, इतना तो आपके पास सफिशिएंट कॉज था बिलीव करने का, हो सकता है उस पेड़ के पीछे कोई इंसान हो, और अगर मेरी गोली चली और मुझसे चूक हो गई और बर्ड को नहीं लगी और उस व्यक्ति को लग गई तो या तो उसे चोट लग जाएगी या मर भी जाएगा। तो यहाँ पर नॉलेज नहीं है, इंटेंशन नहीं है, लेकिन रीजन टू बिलीव है, ठीक है। तो ये लोएस्ट लेवल ऑफ मेंस्ट्रिया है या लोएस्ट लेवल ऑफ मेंटल स्टेटस है अमंग दीज 3। तो ये 3 हो गए आपके मेंस्ट्रिया के टाइप्स। अब एक चीज़ और है, एक होता है गिल्टी माइंड और एक होता है मोटिव। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है? मोटिव होता है वो रीज़न जिसकी वजह से आप वो पूरा एक्ट, वो पूरा सिनारियो क्रिएट कर रहे हो, अल्टीमेट गोल जो आपका है उस काम को करने के लिए, ठीक है। और मेंस्ट्रिया क्या हुआ? वो पर्टिकुलर एक्ट जिसकी वजह से वो कॉन्सिक्वेंस, जिसकी वजह से वो क्राइम कमिट हुआ है, उस टाइम पर जो आपका गिल्टी माइंड था वो होता है मेंस्ट्रिया, ठीक है। तो मैं इसका आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ फिर से। मान लो आपने गोली चलाई, सामने वाला मर गया, और उस गोली चलाते वक्त आपका जो दिमाग था उसके अंदर गिल्टी माइंड था और आप सर्टेनिटी के साथ उस इंसान को मारना चाहते थे। प्रोसिक्यूशन ने प्रूव कर लिया कि आपकी यहाँ पर इंटेंशन थी उसको मारने की, ठीक है, हाईएस्ट लेवल ऑफ मेंस्ट्रिया यहाँ पर प्रूव हो गया। लेकिन क्यों मार रहे थे आप उसको? क्या आपका लार्जर गोल था? क्या आपका वो बड़ा रीज़न था जिसकी वजह से आपने उसके ऊपर गोली चलाई? मान लो आप बहुत दिन से भूखे थे, आपके पास खाना नहीं था, कपड़े भी नहीं थे, आप बहुत गरीब हैं, और आप किसी घर में चोरी करने घुसे। वहाँ पर पहले से आपको नहीं पता था, लेकिन फिर भी आपने सेफ्टी के लिए अपने पास एक पिस्टल रखी हुई थी, और वहाँ पर एक इंसान आपको सोता हुआ मिल गया और आपकी चोरी करते करते वो जग गया और आपको रोकने लगा। और आपको ये पता था कि अगर मैं इस इंसान को नहीं मारूंगा तो ये मुझे पकड़ लेगा और पुलिस को भी कॉल कर देगा, और आप इतने ज़्यादा डेस्परेट हो गए कि आपने उसके ऊपर गोली चला दी और वो मर गया और आप भाग आए। लेकिन आपका मोटिव क्या था? आपकी भूख, आपके कपड़े, आपकी गरीबी, ठीक है, आप उससे छुटकारा पाना चाहते थे और इसीलिए डेस्परेट हो गए। तो ये जो मोटिव है ये क्राइम के लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है। क्राइम तो आपका एक्टिस रियस और मेंस रिया से पूरा होता है,
अगर वो दोनों चीज़ें फुलफिल हो रही है तो क्राइम तो कमिट हो गया। ठीक है, आपकी इंटेंशन थी मारने की, मार दिया आपने उसको, तो वो तो मर्डर हो गया। लेकिन मोटिव का क्या रोल है? तो मोटिव का बेसिकली रोल होता है दो चीज़ों में। एक तो कई बार जो आपकी मेंस्ट्रुआ होती है वो सर्कमस्टांसेस से नहीं पता चलती है, तो उन केसेस में हम लोग थोड़ा सा मोटिव के ऊपर नज़र डालते हैं कि क्यों उसने गोली चलाई। पीछे हम लोग जाके देखते हैं कि अच्छा इनकी दुश्मनी थी बहुत खतरनाक वाली, अच्छा ये गरीब था इसलिए, तो उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि इस सिचुएशन में क्या मेंस्ट्रुआ होगी, उसकी नॉलेज होगी कि इंटेंशन होगी कि रीज़न टू बिलीव होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। दूसरी चीज़ हम लोग मोटिव का यूज़ करते हैं पनिशमेंट देते टाइम। मतलब जब हम किसी को सेंटेंस दे रहे हैं, उम्र कैद की सज़ा या डेथ पेनल्टी या फिर सिर्फ 14 साल की सज़ा, जैसे भी जो भी सज़ा हम उसको दे रहे हैं, तो हम उसका मोटिव देखते हैं कि क्यों मारा उसने उसको, क्या रीज़न था, इसलिए मारा कि उसकी सिर्फ दुश्मनी थी या फिर सिर्फ अपने मज़े के लिए मार दिया, सीरियल किलर है, बहुत लोगों को मार चुका है, या फिर पहला क्राइम था, उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, वो बहुत ज़्यादा गरीबी की स्थिति में था, इस वजह से बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो गया इसलिए मार दिया उसने। तो ये सब चीज़ें आपकी डिसाइड करती हैं कि किस तरह का पनिशमेंट मिलेगा। सीरियल किलर हो, बहुत बार आपने मारा है और ब्रूटली मारा है उसको, ठीक है, और अपने फ़न के लिए मार रहे हो, कोई आपका ऐसा रीज़न नहीं था, कोई उससे पर्सनल दुश्मनी नहीं थी, तो वहाँ पर डेथ पेनल्टी हो सकती है। ठीक है। लेकिन मान लो आपको भूख लगी थी, बहुत ज़्यादा आप डेस्परेट हो गए, तो शायद आपको सिर्फ लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिले या फिर सिर्फ 14 साल की भी सज़ा मिले, डिपेंडिंग ऑन अदर सिनारियोज एंड अदर सर्कमस्टांसेस। ठीक है। तो ये होता है आपका मेंस्ट्रुआ। ठीक है। सो आई होप आपको मेंस्ट्रुआ समझ में आ गया होगा और पिछली वाली वीडियो में एक्टिस रियस समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको थ्रू आउट दिस वीडियो कोई भी डाउट है या फिर कोई इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूँगी उसको रिजॉल्व करने की। और अगर आप चाहते हो कि मैं क्रिमिनल लॉ के ऊपर किसी नए टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।